बंधन कैसे बनते हैं और कैसे खुलते हैं। जिन कारणों से इंद्रिय और मन में चंचलता आती है उसमें लाभ निश्चय। खास बात है कि इंद्रिय मन के चंचल होने में जो सुख का भाव है उसमें लाभ निश्चय। और फिर जिससे मन इंद्रिय चंचल हों ऐसी संगत, मन इंद्रियों की चंचलता में सुख का भ्रम और उसके लिए परिश्रम, इन चार कारणों से बंधन बनते हैं। मन इंद्रियों की चंचलता में लाभ मानना, बहिर्मुख होने में लाभ मानना, और फिर जिससे बहिर्मुखता हो, इंद्रिय मन चंचल हो, ऐसी संगत करना। और फिर उसके लिए क्रिया करना और उसमें सुख मानना, इनसे बंधन बनते हैं। मन इंद्रियों की चंचलता में जब दुख भाव पैदा होता है मन में, मन जितना चंचल होगा, इंद्रियां चंचल होंगी, उसमें दुख बढ़ेगा। और उसमें लाभ निश्चय न होकर के हानि निश्चय। और फिर जिससे मन इंद्रिय चंचल हो उनकी संगत का त्याग और उसके लिए मेहनत न करना, इससे बंधन कट जाते हैं। निश्चय और संगत तजय, तज करनी दिल भाव, चारों जैसे दूर हो तेका कहां टिकाओ। सतगुरु विशाल साहब ने निवृत्त साहस शतक में कहा है, निवृत्त साहस शतक और शांत शतक, ये दो शतक एक ही बात पर जोर देने वाले ग्रंथ हैं, प्रकरण, भवबंधन काटने की बात। निश्चय और संगत तजय, तज करनी दिल भाव, चारों जैसे दूर हो तेको कहां टिकाओ। सुख की भावना नहीं रही विषयों में, लाभ निश्चय नहीं रहा, उसके लिए परिश्रम करना छोड़ दिया और उसकी संगत छोड़ दी, बंधन अपने आप कट जाते हैं। जो लोग संगत नहीं छोड़ पाते हैं वो फंसते रहते हैं। जिन्हें कुछ विचार तो आया लेकिन लाभ निश्चय बना है, विवेक से समझ में आया कि इंद्रिय मन की चंचलता दुखद है, लेकिन पूर्व अध्यास से जो सुखाभास है विवेक द्वारा उसको काटते नहीं, इसलिए समझ से तो लगता है कि चंचलता दुख है, लेकिन भावना सुख की बनी रहती है। और जिससे चंचलता बढ़े ऐसी संगत त्यागते नहीं और श्रम उसी तरफ करते रहते हैं, तो बंधन कटेगा नहीं। सब कुछ जान करके तदनुकूल आचरण करने से किसी दिशा में उन्नति होती है। खेती करना है तो खेती के साधन
खाद बीज, ऋतु का अनुभव, मिट्टी का अनुभव, पानी का उपयोग और परिश्रम, ये सबसे खेती होगी। उसमें कोई विखंडित होगा तो खेती नहीं होगी। हर दिशा में ये बात है। कोई काम के लिए उपादान कारण, साधारण कारण, निमित्त कारण, ये कारण होते हैं। घड़ा बनता है, घड़ा एक कार्य है, उसका उपादान कारण मिट्टी है, साधारण कारण चक्रदंडा है, निमित्त कारण कुम्हार है। कुम्हार मुख्य है, वही चक्रदंडा का निर्माण करके उसका संयोजन करता है, वही मिट्टी खोद करके लाता है, गूंदता है पानी में भिगाकर, और उसकी जब ठीक अवस्था हो जाती है तो इसका एक लौंदा रख करके चक्र पर डंडे से घुमाता है। तो चक्रदंडा मिट्टी और कुम्हार, मिट्टी उपादान कारण है घट का, चक्रदंडा साधारण कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। इन कारणों में से कोई कारण न हो तो घड़ा नहीं बनेगा। इन कारणों के संपादन से घड़ा बनेगा। हर कार्य में कारण है। कार्य कारण की व्यवस्था समझ लेने वाला दैवी कल्पना में नहीं पड़ता। दैवी कल्पना भयंकर हानिकर है कल्याण मार्ग में, क्योंकि उसमें अबोध रहता है और अबोध के कारण मनुष्यों का बौद्धिक शोषण होता है और उचित कर्तव्य करने के लिए उसको साहस नहीं होता है। भूल भुलैया में उसको डाल दिया जाता है, इसलिए अपेक्षित उन्नति नहीं होती। दैवी कल्पना अध्यात्म क्षेत्र में भयंकर हानिकर है। पानी कैसे बरसता है, भूचाल कैसे आती है, वर्षण के कारण क्या है, फूल कैसे खिलते हैं, दिन रात और ऋतुओं के परिवर्तन में हेतु क्या है, ये द्रव्य और गति का अध्ययन करने से इनका ज्ञान होता है। दैवी कल्पना लाद देने से अबोध आ जाता है। देव करता है, ऊपर वाले की मर्जी। ज्यादा पानी बरसा दिया, सब बह गया, नष्ट हो गया, सूखा पड़ गया, त्राही त्राही मच गई, भूचाल आ गई। इंडोनेशिया से भारत तक लाखों लोग मर गए। ईश्वर की इच्छा, ये समाधान नहीं। ईश्वर ऐसा क्रूर नहीं हो सकता कि निरपराध प्राणियों को पीड़ा दे। अधिक पानी बरसना, कम पानी बरसना, इसमें देव का हाथ देखना अबोध है, और अबोध से कल्याण नहीं होता है। बराह मिहिर इत्यादि, आर्यभट्ट, ये सब यहां के गणतज्ञ और वैज्ञानिकों ने अपनी पुस्तक में लिखा है। जगत की स्थिति के लिए ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कहने वाले थोड़े लोग थे। कपिल ने कहा, कणाद ने कहा। दार्शनिक कहते हैं कि कणाद ने जब मान लिया कि परमाणुओं में जो गति होती है उसकी स्वतः है, तो ईश्वर अपने आप बाहर आके गिर जाता है। जब द्रव्य में गति स्वतः है तो ईश्वर क्या करता है?
इसीलिए जो अपने को बड़ा आस्थावान कहते हैं वे कणाद को अर्धवैनाशिक कहते हैं। बुद्ध को पूरा वैनाशिक और कणाद को अर्धवैनाशिक। तो अब कहना वहाना तो एक दूसरे को होता रहता है। वैष्णव ने शंकराचार्य को मणिमान नामक दैत्य का अवतार कहा है, प्रच्छन्न बौद्ध छिपा हुआ बौद्ध कहा है, और शंकराचार्य ने वैष्णव को अवैदिक कहा है। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं, क्या कहा जाए, सांप्रदायिकता में लिपट जाते हैं। शंकराचार्य ऊंचे हैं, वैष्णव संत ऊंचे हैं, बुद्ध ऊंचे हैं, कणाद ऊंचे हैं, ये सभी लोग बहुत ऊंचे हैं। सूझ में जो अंतर है उस सूझ पर समीक्षा होनी चाहिए। एक दूसरे को नास्तिक कहना, काफिर कहना छिछलापन है, गाली है। और ये शब्द तब उच्चरित होता है जब आदमी का सिद्धांत दुर्बल होता है। दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, एक बच्चा एक को पटक देता है, जो पटका जाता आहत होता है, वो भागता है, अपने दरवाजे से खड़ा होकर गाली देता है। तो ये समझदारी नहीं। गाली देने का मतलब है, नास्तिक और काफिर कहने का मतलब है हार जाना। आस्तिकता का लक्षण है उत्तम चरित्र। तो दैवी कल्पना आध्यात्मिक क्षेत्र में भयंकर हानिप्रद है। दैव के भरोसे बैठ करके आदमी परिश्रम शून्य हो जाता है, साधना शून्य हो जाता है, अब इतना गड़बड़ा जाता है। प्रभु ही सब करता है। अब प्रभु को जब देहधारी भी बना दिया गया, देहधारी बनेगा तो गड़बड़ियां भी होगी उसमें, तो उसकी गड़बड़ियों को लेकर के आधार मिल जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जब आपने ईश्वर को मनुष्य बना दिया तो मनुष्य एक दो पाव खाएगा, तो ईश्वर क्या दो चार मन नहीं खाएगा? अगर मनुष्य एक स्त्री की संगत रखेगा तो ईश्वर को हजारों स्त्रियां चाहिए। जब मनुष्य थोड़ा झूठ बोलता है तो ईश्वर ज्यादा झूठ बोलेगा, क्योंकि वो बड़ा है। सब गड़बड़ा दिया ईश्वर को। कबीर पर शुक्र की मेरी दृष्टि में मैंने इसको लिखा, देहधारी ईश्वर को बनाया, सारी दुर्बलता आई। और फिर भक्त लोग कहते हैं भगवान ही ऐसा करते थे, तो भगवान की भक्ति करे बस काफी है, उसकी माया है, उसकी माया हम जीत पाएंगे। अरे भगवान ऐसा करते थे तो हमें करने में क्या फर्क है? भगवत भक्त में दूषण भी भूषण ही है। ये बहुत बड़े भगवत भक्त के प्रवचन को मैंने सुना था अयोध्या में सन 1965 के दिसंबर में। बहुत बड़े प्रवक्ता, भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण ही है, क्योंकि भगवान में तमाम दूषण था। समर्थ ही नहीं दोष गोसाई, रवि सुरसर पावक की नाई। जो समर्थमान है उसको कोई दोष नहीं है। नदियां में कितने कचड़े गिरते हैं लेकिन सब स्वच्छ। आग में जो कुछ गिरे पावक है, पावन कर देती है आग। तो भगवान जैसा भी करता है वो शुद्ध है, और भगवान का भक्त भी जैसा करता है शुद्ध है। क्योंकि जब भगवान का भक्त हो गया, छू गया आग से, तो आग में हो जाता है। सारी गड़बड़ियां इसी में शुरू होती। दैवी कल्पना अनर्थों की जड़ है। अबोध, अवाचरणहीनता, ये दोनों इसमें फलते हैं। अबोध हो करके आदमी भटकता है और आचरणहीन बनता है।
दैवी कल्पना हटे, कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान हो। पूरे संसार में कारण कार्य की व्यवस्था है। कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण कार्य की व्यवस्था जान लेने वाले के दिमाग से दैवी कल्पना उड़ जाती है, वो चरित्रवान होता है। अपनी करनी का फल अपने को भोगना है, हमें कोई बिगाड़ा नहीं। कैसी ईश्वर की भक्ति है? भक्त लोग कहते हैं भगवान की माया, भगवान ने माया डाल दी, क्या करूं, भगवान घोंट रहा है हमें, सब ही नचावत राम गोसाई। विवल हो गए। अब राम चाहे तो तारे नहीं डुबावे, तो ही ने दर्द दिया तो ही दवा देना, हाथ पैर ठंडे। लेकिन विवेकी कहता है किसी भगवान ने हमें डुबाया नहीं, किसी ईश्वर ने हमें नहीं डुबाया, किसी ईश्वर ने अपनी माया हमारे ऊपर नहीं डाली। हमारा अविवेक, हमारे मन का मोह माया है, यही हमें रुला रहे। दोष अपना है, किसी भगवान का दोष नहीं। इसलिए अपने दोषों को समझना है और उन्हें निकालना है। अब आदमी में ये बल है, आदमी तुच्छ है, भगवान चाहे तो डुबावे चाहे तारे, आदमी तुच्छ है। आदमी कर ही क्या सकता है? ऐसा कहते कहते बड़ा अपराध किया गया है। आदमी तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? आज तक आदमी के अलावा कोई ज्ञान विज्ञान का दाता आया है? कोई शास्त्र का लेखक, ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक? ईश्वर परमात्मा भी मनुष्य ने कहा है। मनुष्य न होता तो ईश्वर परमात्मा की कल्पना करने वाला कोई न होता। ऐसा महान ईश्वर जो मनुष्य है, उसकी ईश्वरता नहीं समझी गई और एकदम उल्टा पथ चला गया, भटक गया समाज। कपिल ने जो कहा था, कणाद ने जो कहा था, बुद्ध ने जो कहा था, महावीर ने जो कहा था, याज्ञवल्क्य ने जो कहा था, सनत कुमार ने जो कहा था, उसको दफना दिया गया। कबीर ने कहा मध्य युग में, उसी पर ध्यान दिया गया होता, सारी समस्याओं का समाधान था। आप स्वयं जागें। ये सब महापुरुष रास्ते के मील के पत्थर हैं। इन्होंने हमें निर्देश किया, लेकिन अपनी आंखें खुलनी चाहिए। सब बड़े बड़े थे, कपिल, कणाद, कबीर, बुद्ध, सब बड़े थे, लेकिन स्वयं आंखें न खुलेंगी तो क्या करेंगे? अपने को हीन और तुच्छ मान कर आदमी नीचे गिर गया। बंधन कैसे टिक सकते हैं? बंधन को बंधन समझें। जिससे बंधन बनते हैं ऐसी संगत से दूर रहें। बंधन की तरफ श्रम न करें। बंधन में सुख निश्चय न रखें, लाभ निश्चय न रखें। बंधन है बहिर्मुक्ता, मोक्ष है अंतर्मुक्ता। चेतन दृष्टा मात्र है, दृश्य से परे है। दृष्टा दृश्य का संबंध चित्त से होता है। इसलिए कपिल ने और पतंजल ने चित्त को ही दृश्य कहा है। चेतन दृष्टा है और चित्त दृश्य। चित्त ही शांत हो गया, दृश्य शांत हो गया। वेदांती भी ये कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वेदांती कहते हैं चित्त मात्र दृश्य है, चित्त का अभाव हो गया, जगत है ही नहीं।
कपिल कणाद, पतंजल इत्यादि कहते हैं कि चित्त दृश्य तो है, लेकिन जड़ जगत से चित्त अलग है और चित्त से जड़ जगत अलग है। जगत ज्ञान मात्र नहीं है, हमारे ज्ञान से जगत की अलग सत्ता है। जैसे टेबल ज्ञान मात्र नहीं है। टेबल को हम जानते हैं तो टेबल है, नहीं तो टेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं। जब हम टेबल को नहीं जानते हैं तब भी टेबल है। हम सो जाते हैं, टेबल का ख्याल नहीं रहता, लेकिन टेबल मौजूद रहता है। ये जगत, जड़ जगत हमारे चित्त से स्वतंत्र सत्तावान है, लेकिन चित्त से इसका संयोग होता है। चित्तवात शांत हो जाए तो हमारे लिए जगत नहीं है। वेदांती कहते नहीं, वेदांती और कुछ बौद्ध कहते नहीं, जगत है ही नहीं, चित्त ही है। चित्त मिट गया, जगत मिट गया। बौद्धों ने इसको शुरुआत किया, इसकी शुरुआत की थी। गौड़पाद ने इसको श्रेय दिया, शंकर स्वामी ने वहीं से लिया। गौड़पाद की सांकारिका में नागार्जुन का सिद्धांत आ गया है, वहीं से लिया। तो वैदिक परंपरा में बात ये पनपने लगी कि जगत तीनों काल में नहीं है। इसीलिए कट्टर वैदिक बहुत घृणा करते हैं वेदांतियों से। ये तो वेद के तत्व को ही नष्ट कर देते हैं। वेद में कहीं नहीं ऐसा है कि जगत तीनों काल में नहीं है। तो जगत की सत्ता हमारे चित्त से सर्वथा स्वतंत्र है, लेकिन चित्त चेतन और जड़ के बीच में पुल बनता है। पुल तोड़ दो, नदी के दोनों तट अगर अलग अलग है, चित्त तोड़ दो, चेतन जगत से अलग अपने आप, बिल्कुल अनुभव का विषय है। जिस समय चित्त शांत हो जाता है, दृष्टा अपने आप में स्थित है। और चित्त जब चलता है तो जगत उपस्थित हो जाता है। तो अभ्यास काल में चित्त शांत हो जाए, जगत शांत हो जाएगा। व्यवहार काल में चित्त से काम लेना होगा, लेकिन चित्त खुश्क रहे, दग्ध बीज रहे। चित्त रहे, चित्त से तो काम लेना है, लेकिन वो दग्ध बीज की तरह है। जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञान में दग्ध चित्त, अनासक्त चित्त बंधन नहीं बनाता है। गैस में मेंथल बांधा जाता है और जला दिया जाता है, वो तुरंत खाक हो जाता है। लेकिन जब तक टूटता नहीं है, प्रकाश देता है, उसको खोल करके दूसरे में नहीं बांधा जा सकता है। ज्ञानी का चित्त ऐसे होता है, वो ज्ञान से दग्ध होता है, लेकिन जीवन भर प्रकाश देता है, काम देता है। लेकिन वह चित्त अब दूसरे देह में नहीं बच सकता है, खाक है। दग्ध बीज की तरह चित्त जब हो जाता है तो जगत का संबंध होते हुए भी असंबंध है, क्योंकि देहधारी को जगत का संबंध होगा। समाधि में चित्त शांत हो गया, जगत भूल गए, अपने आप शांत। कब तक समाधि में कोई बैठा रहेगा, व्यवहार करेगा, चित्त बाहर जाएगा, फिर जगत का संबंध होगा। लेकिन जब चित्त दग्ध बीज है, पूर्ण अनासक्त है, तो संबंध व्यवहार के लिए होगा। सब कुछ को निस्सार समझेगा, कर्तव्य करेगा, कहीं चिपकने की जगह नहीं समझेगा, सब तरफ से अनासक्त रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा है, काहीं कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। ये छोटा वचन बहुत काफी है। वही उबरता है जिसका मन मोह में नहीं डूबता, या जिसके मन में मोह नहीं आता,
वही उभरता है। सब समय चित्त का निर्मोह रहना, अनासक्त रहना, ये मोक्षावस्था है। तो बंधन बनते हैं बहिर्मुखता और चंचलता में लाभ निश्चय होने से, उनमें सुख का भाव होने से, उधर क्रिया करने से, वैसी संगत करने से। और मोक्ष होता है बहिर्मुखता और इंद्रियों और मन की चंचलता में लाभ निश्चय, हानि निश्चय होने से, दुख भाव होने से, ऐसी संगत न करने से और उधर परिश्रम न करने से बंधन कट जाता है। साधक सावधानी से काम करे, ढील न रहे। जिसे वो बंधन समझता है वैसी संगत न करे और वैसी क्रिया न करे, उसमें सुख लाभ निश्चय न रखे, बल्कि उनके राग को काटने वाला काम करे, जल्दी जल्दी बंधन कटेगा। जब चित्त में हर्ष और शोक नहीं रहते, समता की स्थिति आ जाती है, तो यही कल्याण अवस्था है। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत, ये शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र है 40वें अध्याय का। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत, एकत्तम एकता, अनु बारंबार, पश्यत देखता है, जो बारंबार लगातार एकत्व को देखता है। हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल सब में समता जिसके चित्त में बनी रहती है, का मोह का शोक है, उसको कहां मोह होगा, कहां शोक होगा। ये कृतार्थ अवस्था है। आपने खुद अपने को बंधन में डाला है, आप खुद बंधन से मुक्त होंगे अपने परिश्रम से। ये वचन कबीर के तो हैं ही, ऋषियों के भी है, पीरों के भी है, विश्व के में फैले हुए ज्ञानियों के हैं बीच बीच के, और उनकी बातों पर लोग कम अमल किए। सस्ते नुस्खे दैवी कल्पना में फंस करके, वो पीपा जी ने कहा है, गागरौन नगर के राजा पीपा, जो कलिमाही कबीर न होते, लंबा पद है, उसमें कहा है सगुन की मिठाई खिला खिला करके जो रोग बढ़ाया इन लोगों ने। जैसे मुंशी जी ने विदग्ध होकर के कहा, तैसे पीपा जी ने 600 वर्ष पहले कहा। तो यथार्थ बोध